बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अवान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। तो आपने थंबनेल पर देख लिया हो कि सुप्रीम कोर्ट, फौजी अदालतें, सिविलियंस का ट्रायल कालादम, दुरुस्त फैसला, अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जब ये 9 मई का मामला हुआ और उसके बाद जो लोग उसमें यानी मुलव्वस पाए गए, उस सिलसिले में कहा गया कि इनका जो फैसला है वो जनाब यानी आर्मी फौजी अदालतों में ही किया जाएगा। उस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल जो था वो चीफ जस्टिस के अहदे पर था, और यानी जिस तरह का यानी वहाँ सिनेरियो हो रहा था, जिस तरह लोअर कोर्ट्स में और यानी हाई कोर्ट की सतह पर और इवन सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जिस तरह की सहूलतकारी और यानी मामलात हो रहे थे, तो मैंने आपको उस वक्त भी ये कहा था कि एक दस्तूर पसंद होने के नाते ये चीज़ एक बड़ी पेनफुल है और काफ़ी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त है कि दस्तूर के होते हुए ये फौजी अदालतें कायम की जाए और उसमें उसका यानी ट्रायल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब पाकिस्तान की जो सिविलियन अदालतें हैं, जब वो दस्तूर पर अमल ना कर रही हों और किसी न किसी लेवल पर यानी सहूलतकारी हो रही हो, तो डेफिनेटली फिर जब इस तरह के सीरियस मामला होते हैं जिनको किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, कोई रियासत अपनी दुनिया में कहीं भी ये यानी इकदाम हुआ होता तो इससे ज्यादा कोई भी स्टेट होती तो वो इससे ज्यादा सख्त किस्म का फैक्ट लेती। तो मैंने उस वक्त ये अर्ज किया था कि बड़े यानी कड़वे मुंह के साथ और दुखी दिल के साथ अब मामलात ऐसे हो गए हैं कि ये जो हम ख्याल टोला और जिस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये हरकतें कर रहा है, और पिछले 2017 से लेके अब तक साकिब नसार से लेके उमर अता बंदयाल तक ये इस पूरे टोले ने जिस तरह आयन की पामाली की और जिस तरह यानी मुजरमों को जो है वो रिलीफ और बेकसूर लोगों को यानी जिस तरह एना टंगया है, यानी वो आपके सामने था। तो फिर डेफिनेटली कि एक मौका आ जाता है कि जब आप गुड टू सी यू कहेंगे एक बंदा जिसके ऊपर यानी इल्जाम है और उसको गिरफ्तार किया गया है, तो फिर डेफिनेटली जो इस तरह की कुव्वतें होती हैं फिर वो जगह यानी बनाती हैं। देखिए, फौजी अदालतें किसी भी दस्तूरी मुल्क में मैं नहीं समझता कि ये मैंने बात अपने पिछले व्लॉग में भी कही है कि उनकी कोई किसी तरीके से भी जगह है, बशर्ते आपकी जो सिविलियन कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रही। तो जैसे आपको पता है कि ये 5 रुकनी बेंच था और इससे पहले ये जैसे कि आपको पता होगा कि 9 रुकनी बेंच उमर अता बंदयाल ने कमाल होशियारी से बनाते हुए जस्टिस फाइज ईसा साहब और जो है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मसूर अली शाह साहब भी इसमें शामिल थे और उमर अता बंदयाल था, और बाकी ये 5 यानी जजेस थे, जस्टिस इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर अली नकवी, आयशा मलिक और यहिया अफरीदी साहब जो हैं, मज़ीद जस्टिस यहिया अफरीदी साहब। तो क्योंकि मैं समझता हूँ कि उमर अता बंदयाल की यानी जो नीयत या जो था तो वो चीज़ नज़र आ रही थी। क्यों? अगर जब रिक्यूज किया मज़ीद जस्टिस फाइज़ साहब और सरदार तारिक मसूद साहब ने, और फिर मसूर अली शाह साहब पर जब ऑब्जेक्शन हुआ तो वो भी रिक्यूज फॉर्म आ गए, तो अगर उमर अता बंदयाल की ये बिल होती तो ये फौरन उसी वक्त यही वाला फैसला उसी टाइम पे स्टे भी दिया जा सकता था और इसको कालादम भी करार दिया जा सकता था। लेकिन जो नहीं किया और उसने छोड़ा काजी साहब पे कि चलो काजी साहब ने यानी आजमाया जाए, तो काजी साहब ने भी जनाब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करते हुए जो 3 रुकनी इनकी कमेटी बनी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, ठीक है, जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस फाइज़ साहब, मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और इजाजुल हसन शामिल हैं, तो बिल्कुल मुत्तफिका तौर पर यह बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, और इन 5 जजों ने जो है यानी वो प्रोसीडिंग आज की। और जो मुझे सबसे ज्यादा अगरचे इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और आयशा मलिक जो हैं, इनका यानी अगर आप यानी बैक यानी ट्रैक पे देखें तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग या एक गैर मुतनाज़ा फैसले दिए, हमेशा तनाज़ा से भरपूर ये यानी पिछला जो दौर रहा है। बट मैं ये कहूँगा कि जनाब यहाँ पर, क्योंकि मैं एक दस्तूर को मानने वाला शख्स हूँ, तो मैं आपको अपनी ज़ाती फीलिंग दे रहा हूँ कि मुझे जनाब यानी बहुत ज़्यादा खुशी
کہ چلیں دیر ہے درست ہے. اور دوسری ایک چیز بات یہ بھی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے قاضی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک یکجا. اب دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان 100% ایک نقطے کے اوپر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ سارا کمال ایک امپارشل سی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو کانسٹیٹیوشنل لیڈرشپ ہوتی ہے, ایک باکردار لیڈرشپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھیں یعنی یہ اس کا رزلٹ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ 5 رکنی بینچ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق دیا ہے کہ کسی بھی مہذب جو سوسائٹی ہے وہاں سولینز کا جو ٹرائل ہے وہ کسی صورت میں بھی کسی فوجی عدالت میں مطلب کرنا مطلب یہ کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ کے ریپوٹیشن کے لیے یہ یعنی مضر جس طرح صحت شے ہوتی ہے نا اس طرح یعنی مضر یعنی ریاست یہ یعنی ایکٹ ہو سکتا ہے. تو ذاتی طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ جہاں دل دکھی تھا کہ 9 مئی کو یعنی جس قسم کی حرکات کی گئیں, جس قسم کے مسائل کی گئے جو کسی طرح قابل معافی نہیں ہیں, چاہے یعنی وہ لوگ مجرم یا ملزم یعنی ضرور ہیں, قومی مجرم ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ سارے یعنی مسائل کیے. تو لیکن یہی تھا کہ ایک مہذب دنیا میں آپ اگر آپ کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتے ہیں تو کسی بھی جرم کی سزا سولینز کی جو ہے وہ آپ ڈیفینیٹلی سولین کورٹس میں ہی کرتے ہیں. تو جناب فل کریڈٹ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان اور جتنے معزز یعنی جج صاحبان ہیں ان کا شکریہ. میں بھی پاکستانی اور ایک دستور پسند ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ they did very well, ٹھیک ہے جی. اور آئی ایم شیور کہ جب اب یہ ایکٹ یعنی سولین کورٹس میں چلے گا تو ادھر سہولت کاری نہیں ہوئے گی. مطلب آلریڈی 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ یعنی ثبوت اور یعنی ایوری تھنگ از اوور دیئر, ٹھیک ہے جی. ثبوت دیں گے آپ یعنی فیصلہ لیں گے اور آئی ایم شیور کہ یعنی ان تمام مسائل کے بعد اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے آنے سے ڈیفینیٹلی جو لوور کورٹس بھی ہیں اور جہاں جہاں بھی یہ سولین عدالتوں میں یہ معاملات چلیں گے تو وہاں سہولت کاری کی بجائے بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق میرا یقین ہے کہ یعنی معاملات چلیں گے اور یعنی کرنے پڑیں گے. اور اس میں ایک اپیل کا حق بھی ہوگا جب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. لوور کورٹ میں چلے گا, ہائی کورٹ میں سیشن ہائی کورٹ میں آئے گا, اس کے بعد جناب سپریم کورٹ میں, تو اپیل کا بھی ایک پراپر حق ہوگا اور وہ جو ٹرائل ہے وہ آپ کو شفاف طریقے سے نظر آئے گا. اچھا دوسرا میرے لیے جو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی عدالتوں میں بالکل اگر میرٹ کے مطابق بھی فیصلے ہوں, دیکھیں تو جس طرح کا بدقسمتی سے یہ پرسپشن قائم کر دے اور جس میں بہت زیادہ حصہ یعنی ہمارے اداروں کا ہے اور ان کا یعنی جو کردار پچھلے 75 سالوں میں رہا, 75 ایئرز میں جو کچھ کیا گیا, جس طرح انٹروین اور خاص طور پر دستوری مجرموں نے جس طرح 2011 سے یعنی کام شروع کیا اور دھرنوں سے لے کے یہ پاکستان تباہی پروگرام جو 2017-18 سے شروع ہوا اور اب تک پیچھے جو معاملات ہوتے رہے ہیں, اور اس کے بعد اداروں نے ایک بڑا سٹرونگ فیصلہ کیا کہ یعنی ہم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے, جس پر وہ کر رہے ہیں بالکل 100% یعنی آئی ایم شیور بالکل یعنی وہ یعنی ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اسی دوران یہ یعنی 9 مئی ہو گیا. تو آلریڈی ہی معاملات میں نے آپ کو پہلے بھی یعنی بتایا ہے کہ میں نے ہمیشہ وجدان کے پلیٹ فارم سے ایک تو یہ کہ آپ کو کنفرم رپورٹ دی, دوسرا کوشش یہ کی ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ایسا رکھیں کہ جس میں کچھ کنسنسس نظر آئے اور یہ جو نفرتیں یا جو دوریاں بڑی ہیں یعنی ان کو کم کی جائے. میرا ایک اپنا بینگ پاکستانی پوائنٹ آف ویو ہے, تو وہ دفاع کرنا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اداروں کے حوالے سے کیا جاتا ہے. اور اگر آپ بالکل میرٹ پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو یعنی عام جو عوام کے اندر ایک بدقسمتی سے ایک پرسیپشن اداروں کے لیے یعنی ہمارے ڈیفینس اداروں کے لیے بھی جو بدقسمتی سے کر دیا گیا ہے جو یعنی 100% ٹھیک نہیں ہے, میں بالکل یہ بات کہوں گا پورے یقین کے ساتھ. تو لیکن کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از مور ڈینجرس دین ریئلٹی, ٹھیک ہے جی. تاثر جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ بالکل دستور کے مطابق ہے, بڑا حوصلہ افزا فیصلہ. یہ ایک جو آرمی ایکٹ کی جو شک تھی 2D1, ٹھیک ہے جی, اب اس پر جو یحییٰ افریدی صاحب انہوں نے کوئی اپنی یعنی محفوظ رکھی ہے رائے, اب وہ ریٹرن میں دیں گے. تو
यानी उस शेख पर 4-1 से फैसला है। उन्होंने अभी तक जब इजाजुल हसन साहब ने ये फैसला सुनाया है तो उन्होंने ये फरमाया कि याहिया अफरीदी साहब अपना वर्डिक्ट जो है वो रिटन सूरत में इसमें शामिल कर लेंगे। तो आई एम श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं, बड़ी ग्रिप है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो वो मेरे ख्याल में बाकी 4 जजेस की निस्बत मेरे ख्याल में वो जो वर्डिक्ट देंगे मेरे ख्याल में वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मतलब ये कि एक मुतफिका फैसला देखें, इसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं आया फौजी अदालतों के क़याम पर या यानी उसमें यानी सिविलियंस के ट्रायल पे। तो डेफिनेटली अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पर यानी अमल होगा। तो जी जनाब बिल्कुल अमल होगा। मैंने आपको इससे पहले भी एक चीज़ बताई कि पाकिस्तान का मफाद अब इसी में है, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। और मैंने जो एक आपको तारीख दी हुई है 30 नवंबर 2026 तक पाकिस्तान में सिविलियन सुपरमेसी और मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल, ये कुदरत की तरफ से यानी अमल है जो जारी सारी है और जो आगे भी रहना है। तो ये उसी की कड़ी है कि देखें कौन सा बेंच क्या फैसला दे रहा है, यानी आप गौर करें। इस पर तनकीद भी लोग करेंगे कि जी शायद आगे को मनपसंद लोग हैं, तो मैं कहता हूँ मनपसंद लोग हैं भी तो ये दस्तूर के मुताबिक फैसला है। अच्छा, अब इसकी अगर अपील जाती है तो मेरे ख्याल में वैसे निगरान हुकूमत को उसकी अपील नहीं करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्यों? इसलिए कि आगे 7 रुकनी बेंच, अब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत 7 रुकनी बेंच सुनेगा। ये 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं ये उसमें शामिल नहीं होंगे। तो डेफिनेटली जस्टिस फायजीज़ा साहब और सरदार तारिक मसूद साहब, मुनीब अख्तर, मसूर अली शाह साहब और बाकी जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं, अतर मिनल्ला साहब और बाकी हैं, डेफिनेटली वो तो इस फैसले से भी ज़्यादा ऑलरेडी 2014, 15, 17 ये जो फैसले आए हैं तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं ये जज साहबान मौजूद हैं और वो इन चीज़ों को कालअदम करार दे चुके हैं। तो स्कोप 1% भी नहीं है। ये जनाब बिल्कुल सस्टेन करेगा ये फैसला, रहना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है जी अमल की, तो जहाँ तक मैं अदारों की क्या के मुतालिक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है जी 100% मनो इसके ऊपर यानी अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले की भी अब वायलेशन पाकिस्तान में ना ही इसकी कोई गुंजाइश है और ना ही यानी अब हालात, ना ही वक्त है और ना ही जो यानी हमारे बड़े हैं पाक अफवाज के सरबराह में खोल के बात कर लेता हूँ, सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं डेफिनेटली वो कानून के ऊपर हमेशा और दस्तूर पर यानी अमल करने की बात करते हैं। तो आई एम श्योर कि यानी उनकी तरफ से भी जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी में सबकी बेहतरी है जी, ठीक है जी। और किसी किस्म का भी कहीं से भी कोई रिएक्शन कोई यानी इन चीज़ों के खिलाफ आता है तो उसका फायदा कोई नहीं होना। ये जनाब ओके जी, ऑल क्रेडिट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और चलिए अब जो भी फैसले आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आएंगे और डेफिनेटली उसमें अपील का हक भी होगा। और आगे चलकर जनाब ये जो यानी फैसले हैं ये जमहूरियत की मजबूती के लिए, अगर इस तरह के फैसले, मैं ये कहता हूँ कि तमाम हमारे जो जज साहबान हैं और अगर इसी तरह के फैसले, मजबूत फैसले यानी आना शुरू हो जाएं तो दिल खुश होता है, इज्जत करने पे दिल करता है, ठीक है जी। तो जनाब ऑल क्रेडिट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बड़ी जनाब खुशी की बात है। और आगे चलकर आप देखेंगे कि यानी और सारे यानी मसाइल हैं, उसमें भी आप देखेंगे जैसे कि यानी इलेक्शन के हवाले से भी एक बेंच है, उस पर भी मैं वीलॉग करूंगा, वो भी आप तक पहुंचेगा। तो मतलब ये है कि जनाब बड़ी एक हौसला अफजा यानी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आयन, कानून और दस्तूर के मुताबिक जो हक बनता है, ठीक है जी, वो हक अदा कर रही हैं। तो जनाब ये बस आज का व्लॉग इतना ही था। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और ये जो है ना एक कौम बनाओ प्रोग्राम जो है जनाब, इस पर आप हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे जी अगले व्लॉग में एक और सेगमेंट के साथ।